हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो प्रभुपाद ने हमें सिखाया है हम सभी भक्तों को प्रभु बोल के संबोधित करते हैं। तो प्रभु बोलने का तात्पर्य क्या है, प्रभुपाद ने बताया है। प्रभु मतलब वो हमारे मास्टर हैं और हम उनके जो है दास। तो जब हम ये समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमको दीक्षा के समय जो भी नाम मिलता है, हरि बोल आनंद दास। तो प्रभुपाद ने जो है बताया कि हमें सबसे मुख्य चीज अपने नाम में ये ध्यान रखना है कि हम दास हैं सभी भक्तों के। तो जब तक हम ये दासत्व का भाव बनाए रखेंगे हम भक्ति में टिके रहेंगे। जैसे मैंने बताया, राधानाथ महाराज इस्कॉन लीडर संघ ILS में जितने भी वर्ल्ड के लीडर्स आए थे उनको प्रवचन देते हुए बोल रहे थे, मैं भी था उस क्लास में। महाराज ने बताया कि हो सकता है कि हम किसी कारणवश जो है हमारे अलग अलग हमारी परिस्थितियों के कारण, कोई घरेलू औरत होगी, कोई गृहस्थ व्यक्ति होगा जो बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टूडेंट है, या कोई अपने अलग अलग पदवी पे है ऑफिस में या बिजनेस में वगैरह वगैरह, या इस्कॉन में डिवोटीज के बीच में भी किसी का ऊंचा पदवी होगा, ये होगा, अलग अलग चीजें होंगी। पर महाराज बताए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हम हमेशा ध्यान रखें हम हमेशा भक्तों के दास अनुदास हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो हमेशा हमारे मन में रहना चाहिए। हो सकता है हम किसी कारणवश हमें कोई पदवी मिल जाए, किसी कारणवश हम अलग अलग सेवा करने लगे, हम जो है बहुत कुछ हमारे जीवन में हो सकता है परिस्थिति के हिसाब से। पर सबसे मुख्य चीज जो पूरी तरह से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करना चाहिए कि हम हमेशा भक्तों के दास हैं। यहाँ तक कि जो हमारे परिवार में सदस्य हैं हम उनके भी दास हैं। हो सकता है हम अपने जो फैमिली वाले हैं, पत्नी सोचे मैं अपने पति का दास हूँ, पति बोले मैं अपनी पत्नी और बच्चों का दास हूँ। पर उद्देश्य ये होना चाहिए कि भले ही हम दासत्व रूप से हम उनको मार्गदर्शन करें, हाँ, लेकिन जो है हमारा चेतना पूरी तरह इसमें बना रहे। जैसे प्रभुपाद इतने बड़े आचार्य थे और ये जो विदेशी भक्तगण उनके पास आते थे, अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे हिप्पी अलग अलग लोग आके परेशान करके जाते थे, या कई लोग मार्गदर्शन के लिए आते थे। तो प्रभुपाद का दृष्टिकोण क्या था, अरे आप सभी लोगों को मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, तो मुझे आपकी सेवा करते हुए मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूँ। तो राधा तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने आप सबको भेजा है मेरे लिए, मेरे पास। तो ये उनका विचारधारा था। तो उसी प्रकार से हमारे जो परिवार के सदस्य हैं और पूरी भक्तों का समुदाय है, हमें सबका सेवा करना है। निश्चित रूप से किसी के साथ हमारा ज्यादा प्रेम रहेगा, ज्यादा आकर्षण रहेगा, ज्यादा हमारा मित्रता रहेगी, वो निश्चित रूप से है। पर हमें सबकी सेवा करनी है, ये हमें निश्चित रूप से समझना है। अगर हम ये आजीवन काल के लिए समझ लेंगे तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में तकलीफ नहीं आएगी कि हम हमेशा हर भक्त का दास हैं। दासत्व के रूप में हमें सबकी सेवा करनी है। चैतन्य महाप्रभु ने भी यही सिखाया है, गोपीर पद कमल्योर दास अनुदास अनुदास। गोपीर पद कमल्योर अर्थात जो गोपियों ने जिनका शरण लिया है कृष्ण भगवान, उनके दास अनुदास अनुदास। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, क्या बोल रहे हैं, मैं कृष्ण के दास का दास हूँ, मतलब सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा जो है सर्वेंट में भी ऊंचा पदवी होना चाहिए, हाँ, कि मैं इनका जो है बड़े व्यक्ति का सर्वेंट हूँ। नहीं, हमें भक्तों का दास अनुदास अनुदास होना है। देखिए, अगर भौतिक जगत में ये उल्टा है सूत्र। भौतिक जगत में सबको बॉस सुनो बॉस सुनो बॉस बनना है। किसका जितना मैं सभी लोगों का बॉस बन सकूं, जितना ऊपर आ सकूं, तो वो अच्छा है। और उसके लिए प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जो केकड़े होते हैं, जिसको क्रैब बोलते हैं अंग्रेजी में, जब जो मछली वाले जो पकड़ते हैं उनको और उनको टोकरी में डालते हैं, मच्छार जो पकड़ते हैं मछली पकड़ने वाले,
और फिर उसको टोकरी में डालने के ना टोकरी के ऊपर ढक्कन लगाते हैं ना रस्सी से बांधते हैं। प्रभुपाद ये उदाहरण देते थे। क्यों? क्योंकि जैसे ही एक क्रैब जो है वो निकलने जाएगा ऊपर से, तो केकड़ा, तो उसको दूसरे सारे केकड़े पकड़ के खींचेंगे। दूसरा निकलने जाएगा तो बाकी सब मिलकर उसको खींचेंगे। तो प्रभुपाद बोले ये है भौतिक जगत। भौतिक जगत में हर कोई क्या कर रहा है, एक दूसरे को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बॉस बनना है, उसको ऊपर की पदवी चाहिए। भक्तों के चक्कर में उल्टा है, सबको दास बनना है। सब चाहते हैं दूसरे भक्त ज्यादा प्रगति करें। सब जो है एक भक्त के दूसरे भक्त के नीचे जाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक स्विमर के साथ बात कर रहा था, जो एक्सपर्ट थे, वो ट्रेनर थे। तो मुझे बता रहे थे कि क्योंकि मुझे भी थोड़ा स्विमिंग आता है, तो मैं उनको पूछ रहा था कि अगर कोई डूब रहा हो तो उसे कैसे बचाना चाहिए। तो उसने बताया कि जब कोई नीचे जा रहा हो पानी में, आप ऊपर से तैरते आओगे और हाथ पकड़ते हो, तो सबसे बड़ी गलती करते हो। क्योंकि वो डूब रहा है और वो आपका हाथ छोड़ेगा ही नहीं, और उसको लगता है आप ही हो मेरे सहारा, क्योंकि आप बचाने आए हो। तो आपको हाथ पकड़ के पूरा खींचेगा खींचेगा और आपको भी डुबोएगा और आपको छोड़ेगा ही नहीं। बोला सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी को बचाने का, जो है अगर स्विमिंग पूल में है या दूसरी जगह है, आपको अंडर वाटर जाना चाहिए स्विमिंग करते हुए। उसके पैरों से आपको ऊपर आना चाहिए और उसका हाथ आपको लगना ही नहीं चाहिए, सिर्फ उसका कमर आपको पकड़ना है या झांगे पकड़नी है और पूरा उसको ऊपर लेके जाना है आप स्विमिंग करते हुए। तो जैसे ही वो पानी के ऊपर के स्तर पे आ जाएगा, उसका सर पानी से ऊपर चला जाएगा, अपने आप सांस लेने लगेगा, वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा और फिर आप उसको पीछे से ऐसे ही उसको जो है स्विमिंग करके उसको आप बाहर ला सकते हो। तो आपका हाथ वो नहीं पकड़ना चाहिए करके, और आपको भी उसका हाथ नहीं पकड़ना है। तो देखिए ये स्विमिंग में भी सिखाया जाता है कि आपको अगर किसी को बचाना है तो नीचे से आप उनको मदद करें। तो वैसे ही भक्तों का यही तरीका है कि वो सबके दास बन जाते हैं। प्रभुपाद जो हमारे आचार्य थे, जिनको हम आजीवन काल के लिए पूरे इस्कॉन वर्ल्ड वाइड में जो पूजने वाले हैं, जिनको हम अपने परम गुरु मानते हैं, उनका ये दृश्य था कि जितने भी भक्तगण आ रहे हैं सब मेरे गुरु के प्रतिनिधि हैं, मुझे इन सबकी सेवा करनी है। हम लीलामृत भले ही रोज पढ़ते जा रहे हैं, इतना सुनते जा रहे हैं, पर प्रभुपाद की भावना क्या थी, चेतना क्या थी, वो समझना। प्रभुपाद पूरे भारतवर्ष में संघर्ष कर रहे थे, उनको बिल्कुल कामयाबी नहीं मिली। हाँ, और कोई भी उनका प्रवचन सुनने के लिए तैयार नहीं था, या सुन के सब चले जाते थे। कोई ज्यादा भक्ति में स्थिरता से आए नहीं। हुई एक आचार्य प्रभाकर थे झांसी में, सिर्फ एक व्यक्ति थे पूरे भारत में, जो वो भी कब की बात चल रही है, 1965-60 की बात चल रही है, 60-65 की। हाँ, इतने 55 साल पहले की बात चल रही है, तब जो है प्रभुपाद को कामयाबी नहीं मिली। पर प्रभुपाद देखिए, हमारे जीवन में हम लोग को कभी जब कामयाबी नहीं मिलती है तो हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। पर प्रभुपाद निश्चित थे कि भले ही मैं आजीवन काल के लिए मैं जो है मुझे कामयाबी प्राप्त न हो, मैं असफल होता रहूं, लेकिन मेरा जीवन जो है अपने गुरु की सेवा करते हुए मेरे प्राण त्यागने चाहिए। और हो सकता है कि प्रभुपाद जो है जलदूत में जो है उनको हार्ट अटैक आ गया था, प्रभुपाद वहां भी शरीर त्याग सकते थे, लेकिन प्रभुपाद ने हर पल संघर्ष किया। प्रभुपाद खुद बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान ने 2 बार मेरी परीक्षा ली। कैसे 2 बार परीक्षा ली? एक बार मेरा सब कुछ ले लिया, मतलब मेरा पूरा बिजनेस चोरी हो गया था, मेरे को नुकसान ही नुकसान हुआ था, और मेरे पास 1 रुपया नहीं था तकरीबन तकरीबन। और हम लोग यहाँ भी देख रहे हैं लीलामृत में भी कि प्रभुपाद के पास जो है अमेरिका में आने तक जो है 40 रुपए के साथ प्रभुपाद आए थे, और कुछ भी नहीं था प्रभुपाद के पास। तो प्रभुपाद बोले कृष्ण भगवान ने मेरी एक बार परीक्षा ली, जब मेरे को मेरे से सब कुछ ले लिया, मेरा पूरा धन ले लिया, यहाँ तक कि मुझे भिखारी जैसा बना दिया, लेकिन तब भी मैं कृष्ण भक्ति करता रहा। और फिर प्रभुपाद बोले कि कृष्ण भगवान ने मेरी दूसरी बार परीक्षा ली, मुझे सब कुछ दे दिया, 108 मंदिर दे दिए पूरे विश्व भर में, इतना सारा धन दे दिया, लेकिन मैं तब भी भक्ति करता रहा, तो मैं उससे प्रभावित नहीं रहा। तो जब हमें सक्सेस मिलता है, कामयाबी मिलता है, तो हमें नम्रता बनाए रखनी है, कृतज्ञता बनाए रखनी है। और जब हमें असफलता मिलती है तो हमें अपना धैर्य बनाए रखना है। ये दोनों चीज प्रभुपाद ने सिखाया। तो अगर हम देखें कि आध्यात्मिक रूप से भी
प्रभुपाद को 2 बार परीक्षा हुआ। जब उनका बिल्कुल कामयाबी नहीं हो रही थी प्रीचिंग में, तब भी प्रभुपाद जो है उत्साहपूर्वक दिन रात मेहनत कर रहे थे और प्रचार कर रहे थे जितना हो सकता था। प्रभुपाद अकेले पूरे दिल्ली में जो है अकेले खुद ही बीटीजी मैगजीन लेके बांट रहे थे और वो खुद ही प्रिंट कराते थे। फिर खुद ही ने उन्होंने भागवतम लिखा भी, प्रिंट भी कराया और वो बांटते भी थे लोगों को। भागवतम के बारे में प्रवचन दे रहे थे और उसके बारे में और बता रहे थे, फंड रेजिंग कर रहे थे, सब अकेले कर रहे थे प्रभुपाद कितने साल। तो सोचिए अगर इस्कॉन नहीं होगा और हम लोगों को बोला जाए भक्ति करने को, हम लोग में से कितने लोगों की उत्साह होगी कि भाई माला करते रहना और प्रचार करना, लोगों को भक्ति से जोड़ना। हमारे आचार्य प्रभुपाद सिखा रहे थे कि भाई बिना संस्था के, बिना मेरे किसी गुरु भाइयों के मदद के, अकेले मैं संघर्ष करता रहा लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को भक्ति के साथ जो है उनका जीवन संपर्क कराने के लिए, और उसमें ही उन्होंने अपने जो है पूरा जीवन दिया। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, जैसे प्रभुपाद ने बताया कि मेरी कृष्ण भगवान ने 2 बार परीक्षा ली। एक बार मेरा पूरा धन ले लिया, दूसरी बार मुझे करोड़ों करोड़ों रुपए का जो है संपत्ति दी, पर दोनों समय मैं स्थिर रहा सेवा में, भक्ति में, चेतना में। वैसे ही आध्यात्मिक रूप से भी अगर आप देखें कि प्रभुपाद के पास बिल्कुल कामयाबी नहीं थी। प्रभुपाद जहां भी कर रहे थे प्रचार, सब प्रचार में उनको असफलता प्राप्त हो रही थी। भले ही वो झांसी में था, भले ही वो बंबई में था, भले ही वो अमेरिका में पूरा 1 साल भर था। तो यहाँ पे प्रभुपाद को असफलता पे असफलता पे असफलता प्राप्त हुई, पर प्रभुपाद विचलित नहीं हुए। प्रभुपाद का मन स्थिर था कि मैं कितना ही असफल होता रहूं, लेकिन मैं जो है कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, गुरु को प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं जो है मेहनत करता रहूंगा। और फिर कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर उन पे सफलता दी, और जब सफलता दी तो पूरे विश्व भर में हजारों की संख्या में उनके शिष्य हो गए और प्रभुपाद तब भी सेवा कर रहे थे। तो ये देखिए 2 दृष्टांत हमारे जीवन में आने ही वाला है कि कभी हम सफल होंगे, कभी असफल होंगे। प्रभुपाद ने सिखाया है दोनों समय में हमें जो है अपनी समानता बनाए रखनी है, दोनों समय में हमारा उत्साह, हमारा भक्ति भाव दृढ़ रहना है। ये एक निश्चित रूप से हमें समझना है कि अब से लेके हमारे शरीर में आखिरी प्राण जब तक रहेंगे तब तक हमें भक्ति करना है और सेवा करना है। तभी हम जीवन सार्थक कर पाएंगे और दूसरे लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं और प्रेरणा में उनको भी भक्ति में आगे बढ़ा सकते हैं। राधानाथ महाराज ने स्पष्ट बताया है हमारा जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं 16 माला 4 नियम कम से कम भगवत धाम जाने के लिए। तो कम से कम 16 माला करना है, और जो भी भक्त ज्यादा माला कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वो उतना कृष्ण के संग में रहेंगे, कृष्ण भावनामृत बने रहेंगे और उससे वो दूसरों को भी प्रेरणा देंगे, दूसरों को भी मदद करेंगे। राधानाथ महाराज बजा रहे थे, अभी हम कोरोना वायरस के बीच में हैं और कोरोना वायरस में मालूम है कितना जो है फैलता है। हाँ, ये पूरी तरह से जिसे बोलते हैं कंटेजियस बीमारी है, पूरी तरह से फैल जाता है। महाराज बोल रहे थे कि उत्साह भक्तों का वो भी वैसा ही है, वो भी कंटेजियस है, वो भी कोरोना वायरस से के समान है, फैलता है। अगर देखते हैं अरे ये सामने वाला इतना उत्साहित है तो उसको देख के हमें भी उत्साह आता है, तो हमें भी लगता है अरे हमें भक्ति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ठीक है। तो और महाराज बोल रहे थे कि कोरोना वायरस कोविड तो चला जाएगा, लेकिन जो भक्तों का उत्साह है वो रहेगा और उस भक्तों के उत्साह से लोग भक्ति करते रहेंगे। तो ये तो जो कोरोना वायरस का है वो तो जो है उपराव चढ़ाव आना जाना वो तो भौतिक जगत में चलने ही वाला है। और उसके कंपैरिजन में राधानाथ महाराज पूरी तरह से रशिया का जो है बता रहे थे, रशिया में कैसे प्रीचिंग हो रहा था और रशिया में कितना खतरनाक परिस्थिति थी। अब इसमें मैं आपको 2 पहलू बताऊंगा। पहला पहलू तो बताता हूँ, जब एक बार प्रवचन में वहां पे ऐसा कुछ हो गया था कि वहां पे अगर आप प्रवचन कर रहे हैं तो, क्योंकि ये रशिया था, ये पहले की बात है जब कम्युनिज्म चल रहा था, तो कम्युनिज्म में अगर आप प्रवचन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, जप कर रहे हो, तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। सोचिए हम लोग अभी इतने स्वतंत्रता से आराम से बैठे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, और पहले जो प्रभुपाद ने जब इस्कॉन का फाउंडेशन कर रहे थे और लोगों को भक्ति के बारे में बता रहे थे, कितना संघर्ष लोगों ने देखा है और उन्होंने कैसे भक्ति की है, वो हमें सुनना चाहिए और उस पर मनन करते हुए हमें समझना चाहिए कि हमारे लिए सब कुछ आसानी से उपलब्ध है।
तो यहाँ पे बताते हैं रशिया में कम्युनिज्म के समय में, तो बताते थे कम्युनिज्म के समय में आप जो है, अगर आपके पास गीता मिल गया तो आपको डेथ पेनल्टी मिल सकता है, मतलब आपको मृत्यु दंड दे सकती है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर डिक्लेयर कर दिया था कि जो इस्कॉन है, जो हरे राम हरे कृष्णा है, ये एक खतरा है हमारे संस्था के लिए, कम्युनिज्म के लिए, क्योंकि ये पूरा कम्युनिज्म गिरा देगा, क्योंकि उनके हिसाब से कोई धर्म का पालन नहीं होना चाहिए। तो बताया जाता है कि मालती माता जी जो है, हम प्रभुपाद की शिष्य थी, तो उनके पति श्याम सुंदर प्रभु जा रहे थे रशिया। तो अंदर आपको मालूम है रशिया में आप गीता लेके ही नहीं जा सकते, गीता लेके जाना मतलब ड्रग्स लेके जाने के बराबर है, पकड़े गए तो जेल में भी डाल नहीं देंगे और आपको शायद मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। फिर भी मालती माता जी ने गीता जो है इसमें डाल दिया उनके बैग में। अब ये श्याम सुंदर प्रभु को मालूम नहीं, और सीधा वो जो है, यहाँ पे तो इंडिया में तो कुछ चेकिंग होता नहीं है, वो सिर्फ स्कैनिंग में देखते हैं, और फिर सीधा वो रशिया पहुंच गए। रशिया में जो है उनका बैग खोला गया चेकिंग के लिए, तो उसमें गीता निकला। तो मानो श्याम सुंदर प्रभु को तो हार्ट अटैक ही जैसा आ गया, और ये बंदे ने किताब भी उठाया जो उधर का चेकिंग कर रहा था, और गलती से उसके हाथ से वो किताब गिर गया, और उसमें बहुत सारी तस्वीरें थी प्रभुपाद की। तो वो पूरी तस्वीरें गिर गई, तो वो जो है कस्टम ऑफिसर को बुरा लगा कि मैंने उनकी पूरी तस्वीरें गिरा दी, और उसने माफी मांगा, सारी तस्वीरें रखी, और उसने चेक ही नहीं किया वो क्या किताब है करके, और रख दी। तो श्याम सुंदर बोलते हैं अगर उसको समझ में आता था ये गीता है, तो मैं कभी रशिया में प्रवेश ही नहीं कर पाता था, मेरे को वहीं से सीधा जेल में डाल देते थे, और प्रभुपाद को भी शायद एंट्री मिलता नहीं मिलता मालूम नहीं। तो देखिए कृष्ण ने ऐसा प्रबंध किया, वो एक गीता जो है वो प्रवेश हो गया रशिया में। और उधर के एक व्यक्ति था जिसको प्रभुपाद, जब 3 दिन रशिया में थे तो वहां के एक लड़के को प्रभुपाद ने प्रचार किया। वो अनमैरिड लड़का था, और प्रभुपाद ने उसको फिर पूरा भक्ति के बारे में बताया, और भविष्य में प्रभुपाद ने उनको दीक्षा भी दिया, जिसका उनका नाम पड़ा अनंत शांति। और यहाँ तक कि प्रभुपाद ने उसके लिए, ये रशियन लड़का है, और प्रभुपाद कोई अमेरिकन लड़की को बोले जो डिवोटी थी, उसको बोले तुम इस लड़के से शादी करोगी क्या, क्योंकि ये बहुत प्रचार कर रहा है, इसको डिवोटी लड़की चाहिए। तो मतलब ये विदेशी लड़कियों का वही मानना पड़ता है, और विदेशी भक्तों का जो उनका शरणागति था प्रभुपाद की तरफ, उसको मैं बोलता हूँ जितने भी भारतीय हैं उनको भी दंडवत प्रणाम करना पड़ेगा। मतलब आज कोई हम लोग को बोले कि भाई कोई विदेशी पुरुष स्त्री से विवाह करना है, तो शायद हम लोग में से कोई भी हाँ नहीं बोलेगा। और विदेशी मतलब कौन विदेशी, ऐसा नहीं कोई विदेशी जिसको जो अंग्रेजी बोलता हो तो ठीक है, ये रशियन बोलने वाला व्यक्ति था, और जो है अनंत शांति। तो ये जो है अमेरिकन लड़की मंदाकिनी माता जी ने जो है हाँ बोल दिया, और उसने विवाह किया इसके साथ, और फिर पूरा जीवन भर भक्ति की। आज भी है मंदाकिनी माता जी, जब भी वो हमारे सत्संग में आती है महाराज बड़ी स्तुति करते हैं उसकी। देखिए पूरा जीवन दिया सेवा में, और शादी की ऐसे व्यक्ति के साथ जो जिसको देखा नहीं है, जो उसकी भाषा नहीं बोलता है, जो उसका भोजन नहीं खाते हैं। जिस तरह से वो भोजन नहीं खाते हैं उनका भी अलग होता है, क्योंकि रशियन है वो। आजकल जब भी विवाह करने की बात आती है तो बोलते हैं भाई हमारा कास्ट का होना चाहिए, हमारा कास्ट का होना चाहिए, वो भी कास्ट में भी जो हमारा बिल्कुल वैसा होना चाहिए। पर यहाँ देखिए ये एक ज्वलंत उदाहरण है कैसे मंदाकिनी माता जी ने अमेरिकन होते हुए किससे विवाह किया, रशियन व्यक्ति से, वो भी सिर्फ प्रभुपाद के कहने पे। और ये अनंत शांति के पास एक गीता छोड़ के गए थे। अब आप सुनिए, हम लोग इतने आराम से बैठ के जूम पे भागवत सुन रहे हैं, और सब लोग अच्छे से प्रसाद साथ खा के जो है सुनते हैं हम लोग कथा, और सबके पास पूरा भागवत है, और कृष्ण की कृपा से सब ऑनलाइन भी है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से। उस समय जब अनंत शांति के पास सिर्फ एक गीता था, लोग लेके जाते थे एक दिन के लिए, क्योंकि इतने सारे भक्त बनते जा रहे थे, पूरा रात भर बैठ के लिखते थे वो गीता। क्योंकि उधर तो जेरोक्स नहीं कर सकते, नहीं तो जेल में चले जाएंगे, उस समय जेरोक्स था भी नहीं, 1970 की बात है। तो हाथ से लिखते थे लिखते थे लिखते थे लिखते थे, पूरी रात भर लिखते रहते थे एक गीता, और फिर अगले दिन जाके रिटर्न करते थे, और जो उन्होंने लिखा रात भर में वो पढ़ पढ़ के उनको प्रेरणा लेना पड़ता था। सोचिए एक गीता नहीं थी उनके पास, और उसके बाद उन्होंने भक्ति की, और जिसको नहीं मिलता है चीज उसको उसको मूल्य सबसे ज्यादा मालूम है। देखिए जिसके पास पैसा नहीं है उसको पैसे का मूल्य मालूम होता है, जिसने कभी भोजन का उसको कमी पड़ी है वो हमेशा भोजन का जीवन भर मूल्य करता है।
भारतीयों को कभी आध्यात्म की जो है उसके लिए उसको उनको जो है वो ये नहीं रहेगा, क्योंकि उनको कभी आध्यात्म की कमी नहीं रही है। भारत ऐसा पुण्य भूमि है, हमें बचपन से गीता भागवत जो है सारे मंदिर सब चीज मिला है हमें, तो इसलिए हम इसका मूल्य कभी समझते नहीं है, हम इसको आराम से लेते हैं। आज भी मैं बताता हूँ, अधिकांश भारतीय जो है इसमें उनको रुचि नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको आसानी से उपलब्ध है। जो चीज आपको आसानी से मिलती है उसका आपको मूल्य कभी नहीं करोगे आप। जैसे कोई अमीर बाप का बेटा है, उसने बचपन से जो है इतने अलग अलग व्यंजन खाए हैं और इतना सब प्रचुर मात्रा में है, तो अपने आप ही आधा खाना फेंकता रहेगा, उसको कोई मालूम भी नहीं चलेगा उसका मूल्य। लेकिन जिस व्यक्ति ने बचपन से खाने का उसको कमी रहा है, वो कभी भी एक चपाती भी नहीं फेंकेगा। क्यों? उसको मालूम है इसका मूल्य क्या है। रशिया में क्योंकि लोगों को अध्यात्म नहीं था, भूखे थे आध्यात्म के लिए, इसलिए आज भारत के बाद सबसे ज्यादा भक्ति लोग कर रहे हैं वो है रशिया में। 15,000 की संख्या में लोग आते हैं प्रवचन सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, और इतने हजारों की संख्या में लोग जो है भक्ति कर रहे हैं। और आप मानेंगे नहीं कि हम लोग भारत में रहते हुए कई चीज जो है हमारे लिए आम होती है। जैसे हमको लगता है वृंदावन जाना है, ठीक है, थोड़े पैसे प्रबंध किए, टिकट लिया, ट्रेन में गए और जो है कहीं भी मंदिर के पास रह गए और वहां पे जो है कृष्ण बलराम का दर्शन कर लिए, गोवर्धन परिक्रमा कर लिए वगैरह। रशिया में लोग पूरा जीवन भर पैसे जमा करते हैं, भक्त लोग जीवन भर, क्योंकि रशिया में कई लोग इतने ज्यादा धनी नहीं है, पूरा जीवन भर पैसे जमा करते हैं और पैसे जमा करने का जीवन का एक ही उद्देश्य है। जैसे मुसलमान लोगों में बोलते हैं ना मक्का जाना मक्का जाना, वैसे ही रशियन डिवोटी जीवन जिंदगी भर पैसे जमा करते हैं और पैसे जमा करने का एक उद्देश्य है कि मैं वृंदावन जा सकूं, मैं जगन्नाथपुरी जा सकूं, मैं मायापुर जा सकूं, और उसके लिए वो पैसा जमा करते हैं और जब उनको मौका मिलता है वो जा सकते हैं। तो सोचिए भारतीय लोगों को कितना भाग्य है कि हम हर साल चाहिए तो जा सकते हैं, और इतनी बार हम जाकर भी आए हैं। तो हमें ये आसानी से मिल गया है, इसलिए हमें इसका मूल्य नहीं मालूम है। हम लोग इसको जो है चीपली लेते हैं, बहुत जो है साधारण रूप में लेते हैं। तो ये रशियन डिवोटी जो है वो जो है अनंत शांति एक ही गीता लेके लोगों को बांट रहे थे, उसको पढ़ पढ़ के लोग भक्ति कर रहे थे। और वहां पे अगर कोई भी भक्ति करते हुए पकड़ा गया तो उसमें उसको जेल में डाल देते थे और टॉर्चर करते थे, भयंकर भयंकर इंजेक्शन देते थे उनको, जिससे उनका जो है दिमाग मंद हो जाए, वो पागल हो जाए, मर जाए। और ऐसे बहुत सारे भक्त मारे भी गए। उसके बाद भी लोग भक्ति कर रहे थे, माला करना नहीं छोड़ रहे थे। सोचिए। तो उसके सामने राधानाथ महाराज बता रहे थे कोरोना वायरस तो कुछ भी नहीं है। ऐसी अवस्था में जहां उनको मालूम है कि भाई आप अगर भक्ति करोगे तो निश्चित रूप से पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी, आपको टॉर्चर करेगी, जिंदगी भर जेल में डालेगी, और वहां से जेल में से उसको गायब कर देते थे डिवोटी लोग को, और कहाँ उसको लेके जाते थे, कैसे मार डालते थे, किसी को मालूम नहीं चलता था। उसके बाद लोग भक्ति करते, यहाँ तक कि महाराज प्रवचन दे रहे थे वहां पे ऐसे ही सत्संग में। ऐसे ही सत्संग मतलब एक जगह उन्होंने किया था प्रबंध, और वहां पे जो है कभी भी अटैक हो सकता था, ये जो उनको केजीबी एजेंट करके बोलते हैं या जो भी। अब सोचिए प्रवचन में सुन रहे हैं, जबकि उनको मालूम है कि भाई अगर पुलिस को मालूम चल गया और अगर हम पकड़े गए तो सारे जेल में जाएंगे और मृत्यु का भी जो है हालत आ सकता है। तो महाराज सोचिए प्रवचन में क्या बोले होंगे। अभी ऐसे तो हम आराम से गीता भागवत चर्चा कर रहे हैं, पर अगर किसी को मालूम चले भाई पुलिस का जो है रेड पड़ सकता है तो कोई प्रवचन भी नहीं आएगा। पर वहां के भक्त इतने उत्साहित हैं कि उनको मालूम चला भाई यहाँ पे जान का जोखिम है, फिर भी गए प्रवचन में। और महाराज सिर्फ, महाराज का मैं सार बता रहा हूँ, महाराज ने तो लंबा फिर भी क्लास दिया था। महाराज बोले दो तरह के कैदी होते हैं दुनिया में, ये हम लोग के लिए बहुत आवश्यक है समझना। दो तरह के कैदी होते हैं। एक कैदी होता है जो जेल में आजीवन काल के लिए अपना जो उसका सेंटेंस है कि भाई उसको 30 साल जेल में रहना है, 25 साल जेल में रहना है, तो जीवन भर जो है वहां पे जेल में ही रहता है। और हमारे बोले दूसरे तरह के कैदी होते हैं जो जेल में से जेल तोड़ के निकलना चाहते हैं, जेल में से भाग जाना चाहते हैं। तो जो जेल में से भाग जाना चाहते हैं उनको कितना जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भले ही वहां पे कुत्ते होते हैं सिक्योरिटी में, या तो भले ही उनको खड्डा खोद के निकलना है सुरंग से, या भले ही कोई दीवान फाड़ना है, भले ही ये जितने भी
गनमैन होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, उनको गोली मार सकते हैं। तो इतना सब खतरा उनको झेलना पड़ता है और हमेशा वो प्रेशर में, टेंशन में रहते हैं। जो वहीं जेल में रहने वाले लोग हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको 25 साल वहीं पे निकालना है। लेकिन जो जेल तोड़ के भागना चाहते हैं उनको पूरा प्रेशर बना रहता है। क्यों? क्योंकि कभी भी उनको गोली मार दिया जाएगा, कभी भी उनको मालूम चल गया तो उनको और सेल में ले जाके और टॉर्चर करेंगे। तो महाराज बता रहे थे उसी तरह से इस भौतिक जगत में दो तरह के लोग हैं। एक जो इस भौतिक जगत में ही रहना चाहते हैं, भौतिक जगत में रहते हुए जन्म मृत्यु के चक्कर में चलते रहने वाले हैं, चलते रहने वाले, चलते रहने वाले। सफर तो वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको इस चीजों का अनुभव भी नहीं होता। दूसरे होते हैं भक्त, जो सोचते हैं मैं निकलूंगा, मैं यहाँ से निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना माला करूंगा, भक्ति करूंगा, ये जीवन आखिरी जीवन, फिर वापस नहीं आना है किसी माँ के गर्भ में। तो जो ऐसा निश्चित करते हुए भक्ति करता है, तो हो सकता है उसके जीवन में बहुत सारी मुश्किलें हो, तकलीफ हो, लेकिन वो सारी तकलीफ और मुश्किलें लेने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्या प्राप्त करने वाला हूं, मैं सफल हो जाऊंगा। तो भक्तों की वो चेतना होनी चाहिए, ऐसा महाराज बोले कि भले यहाँ खतरा है, भले ही हमारे जान का जोखिम है, पर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं। भगवत धाम जाने के लिए हमें जो है एक दाम चुकाना पड़ेगा, एक प्राइस देना पड़ेगा। वो है हमें हर मुश्किल के साथ भी भक्ति करना। तो अभी वहां का मैं बताया, जैसे अनंत शांति प्रभु के पास एक गीता था, और एक गीता से जो है वो सबको दिए जा रहे थे और ऐसा प्रचार कर रहे थे। तो ये रशिया का जो है स्थिति था जहाँ पे वो प्रचार कर रहे थे। तो वहां पे जैसे मैंने आपको बताया कि एक भक्त थे जिनका नाम था ब्रह्मानंद पुरी। मैं मिला हुआ हूँ, वो राधा गोपीनाथ मंदिर में भी आए थे। अब उन्होंने जो है, ये किसान है, मैं आपको बता दूं, ब्रह्मानंद पुरी। हाँ, और उधर का गांव है एक रशिया का जिसका नाम है अर्मेनिया। तो ये वहां जो है रहते थे, अर्मेनिया में। तो ये इन्होंने सिर्फ, अभी देखिए प्रभुपाद के शिष्यों में क्या प्रेरणा थी। और आप, मैं बता रहा हूँ, हमारे हिंदुस्तानियों के साथ हम जब ये तुलना करेंगे, हमारे हिंदुस्तानियों के पास पूरी भक्ति मिलने के कारण जो है, सब हम वो क्या अमीर बाप के बेटे के समान है जिसको पूरी भक्ति मिली हुई है। हम स्वीकार तो कर नहीं रहे हैं, वो एक अलग चीज है। और दूसरा जो है, हमें इसका मूल्य भी नहीं मालूम। अब ये देखिए, इसके सामने मैं एक रशियन डिवोटी का आपको तुलना दे रहा हूं, और आप समझिए उसकी भक्ति की तीव्रता। उसने सिर्फ प्रभुपाद का तस्वीर देखा, और तस्वीर देख के उसने निश्चय कर लिया कि मैं इस व्यक्ति को जो है अपना गुरु मानूंगा, अपना पूरा जीवन जो है इसके सेवा में लगाऊंगा। और उसने गीता भी पढ़ी थी उन्होंने, और वो गीता पढ़ के वो इतने प्रेरित हुए। ये रशियन डिवोटी है जो एक किसान है और रशिया के अर्मेनिया नामक गांव में रह रहा है। देखिए एक रशियन डिवोटी कितना प्रेरित हो गया, उसने बोला ये गीता, ये ज्ञान पूरे रशिया के लोगों को मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया, अगर आपने गीता के साथ आप पकड़े गए, मतलब आप सीधा जेल में हो। इस व्यक्ति ने जो है अपने जो है जहां मकान है उसका जो बेस था, वहां पे एक पुराना प्रिंटिंग प्रेस उठा के लेकर आया, क्योंकि उधर जितने भी प्रिंटिंग प्रेस थे वो सब रशियन गवर्नमेंट चलाते थे। कैसे? तो वो एक प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए, और जो है वो अपने घर के नीचे बेसमेंट में जो है प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने चालू किया, और ये गीता को छाप छाप के रशियन भाषा में लोगों को बांट रहे थे। सोचिए, और इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि अगर रशियन गवर्नमेंट को यह मालूम चल जाए कि यहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है, तो इनका तो ब्रह्मानंद पुरी का तो उनको तो मार ही डालेंगे निश्चित रूप से, और प्रचार भी पूरा बंद हो जाएगा। तो किसी भी भक्त को मालूम ही नहीं चलने लग दिया कि कहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस होता है। तो कई बार पुलिस इनको मारती थी, टॉर्चर करती थी, पकड़ती थी गीता के साथ, लेकिन पता नहीं लगा पाते थे कहाँ पे प्रिंटिंग हो रहा है। तो बोलते हैं ये पुलिस वालों को कैसे, तो शायद कहीं से तो ये हुआ कि शायद यहाँ पे भी एक भक्त रहता है, और वो उधर पहुंच गए पुलिस वाले। अब ये उनके पास सब स्टैन गन सब थे, बंदूकों के साथ पहुंच गए ये ब्रह्मानंद पुरी को घर पे ढूंढने के लिए। और जैसे ही वो लोग गेट पे आ गए, तो अभी आप समझ लीजिए उनके जो है बेस में, मतलब उनका जो ग्राउंड फ्लोर है और उसके नीचे जो बेसमेंट है, वहां पे प्रेस रखा हुआ है, वहां पे गीता प्रिंटिंग कर रहे हैं।
उनका पकड़ा जाना मतलब मृत्यु और पूरा प्रचार रशिया में बंद होना। तो वहां पे एक लड़की थी दमयंती करके। अब ये देखिए, ये आम लड़की है जो इस्कॉन के साथ जुड़ी थी। जब देखा ये कि केजीबी के पुलिस आ गए हैं और अभी उनके पास सब स्टेनगन है और अभी ये पकड़ा गया, मतलब पूरा इस्कॉन बंद हो जाएगा रशिया में और ये डिवोटी भी मारे जाएंगे, वो तुरंत चढ़ गई पुलिस वाले के ऊपर और बुक्के पे बुक्के मार रही थी उसको। ये मैं आपको हकीकत कहानी बता रहा हूँ। हम रोज भागवतम चर्चा कर रहे हैं, गीता चर्चा कर रहे हैं, तो 5000 साल पहले की बात है। पर आज के तारीख में हमें सुनना है कैसे भक्तों ने बलिदान दिया है, कैसे भक्तों ने भक्ति के लिए मेहनत किया है। ये देखिए, ये कोई भारतीय लड़की नहीं है, ये रशियन लड़की है जिसको ज्यादा भक्ति के बारे में मालूम नहीं है। हो सकता है 1-2 साल हुआ होगा, थोड़ा भक्तों के साथ जुड़ी है, थोड़ा गीता पढ़ा होगा, थोड़ा मदद कर रही थी। उसमें इतना उत्साह कि वो पुलिस वाले पे चढ़ गई और बुक्का बुक्का मार रही थी उसके चेहरे पे। तो पुलिस वाले जितने भी थे वो इतने विचलित हो गए, वो इसको दूर कर रहे थे, इसको उठा के खींच रहे थे। अब कि उसका जीवन खतरे पे था, उसको मार डाल सकते थे वो लोग पुलिस वाले। वो फिर आ गए और फिर मारने लग गए और पुलिस वाले इतने डिस्टर्ब हो गए कि उसको पकड़ के जेल में ले गए। उसको पकड़ के जेल में ले गए और यहाँ पे जो है छापा मारने आए थे वो उस छापा का भूल ही गए और उसमें वो जगह बच गया और जो है वो ब्रह्मानंदपुरी भी बच गए। सोचिए, मतलब ऐसा भक्तों ने किया है प्रचार के लिए, भक्ति के लिए। हमें अपने लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है तो हम लोग हाथ उठा देते हैं। हम भारतीय जिनका ये कर्तव्य है, चैतन्य महाप्रभु ने हम भारतीयों को बोला है कि ये हमारा उद्देश्य है, ये भक्ति लेके जाना पूरे विश्व भर में। पर हम लोगों को लगता है अरे क्या है, हम क्यों करें, अरे हम पढ़ रहे हैं ना, बस हमारा माला हो रहा है ना बस। अधिकांश लोग भारतीय प्रचार करना ही नहीं चाहते, बोलना ही नहीं चाहते, फोन उठा के किसी को न्योता ही नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि आसानी से मिल गया है, हमें कोई उसका मूल्य नहीं है। मैं आप लोगों के लिए नहीं, शायद अपने लिए भी बोल रहा हूँ, शायद मैं भी बहुत आलस करता हूँ प्रचार करने में, इसलिए मैं अपने लिए भी बता रहा हूँ। आप लोग कुछ बुरा मत मानिएगा अगर आप लोगों को बुरा लग रहा हो तो इस बात का। पर हर एक का कर्तव्य है कि ये जो है ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे, नहीं तो लोग कुत्ते बिल्लियों की तरह मर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों की तरह मर रहे हैं। मदर टेरेसा ने बोला है कि भैया सब भूखे हैं, भोजन के लिए नहीं, आध्यात्म के लिए। भूखे भूखे लोग मरते जा रहे हैं पूरी दुनिया में। कोई करोड़पति मर रहा है, कोई गरीब आदमी मर रहा है, लेकिन मर सब रहे हैं। बिना आध्यात्मिक ज्ञान के लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी जो ब्रह्मानंद पुरी हैं, तो वो उनका सिर्फ कुछ ही दिनों पहले देहांत हुआ, कुछ ही दिनों पहले देहांत हुआ और उन्होंने अपना पूरा जीवन भक्ति किया। और अभी मुख्य सुनिए कि जब से जो है ये कम्युनिज्म और रशिया का ये जो कम्युनिज्म गवर्नमेंट गिर गया, तो उसके बाद उन्होंने सभी धर्मों को जो है स्वीकृति दे दी, स्वतंत्रता दे दी। और इस्कॉन का तो पहले से ग्राउंडिंग था और ये पहले से प्रिंटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एकदम प्रचुर मात्रा में जो है गीता का प्रिंटिंग स्टार्ट कर दिया क्योंकि उनका पहले से होल्ड था। अच्छा, दूसरा चीज बता रहे थे महाराज ब्रह्मानंदपुरी के बारे में कि ये फार्मर थे, इनको कुछ अनुभव नहीं था प्रिंटिंग के बारे में इनको, लेकिन उनको मालूम था कि ये करने से प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, ये करने से मैं प्रचार कर सकता हूँ। पूरी तरह से घुस गए उसके अंदर, पूरी तरह से घुस गए। और फिर जैसे ही रशियन गवर्नमेंट का, कम्युनिज्म का पतन हो गया, तो फिर जो है ये किताबों का वितरण जो है प्रचुर मात्रा में किया और उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए। अब ये ध्यान से सुनिए, उन्होंने करोड़ों रुपए बनाए और उन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल बदलाव नहीं किया। वो जैसे छोटे से कमरे में रहते थे वो वैसे ही छोटे से कमरे में रहे और उन्होंने अपना पूरे करोड़ों रुपए जो कमाए थे, उन्होंने पूरे के पूरे पैसे जो है इस्कॉन मायापुर में डोनेट कर दिया, जो उसमें ये टीवी भी बना सके, बड़ा मंदिर बना सके, पूरा पैसा। और वो उन्होंने भले करोड़ों रुपए बनाए, अपने जीवन में जरा बदलाव नहीं लाए, जरा ऐश्वर्य नहीं लाए, सरलता से अपने जीवन जिए और मेहनत उतना ही करते रहे जीवन के अंत तक। देखिए, ऐसे भक्तगण जो हैं रहे हैं विश्व भर में, रशिया में, जिनको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं। प्रभुपाद बोले रशिया के अच्छे लोग हैं, सीधे लोग हैं, अगर इनको भक्ति मिलेगी तो वो पूरी तरह से भक्ति से जुड़ जाएंगे।
तो बता रहे थे कि एक जो भक्त होता है, भक्त की चेतना क्या होती है, क्योंकि रोज हम गीता सुनते हैं। कल भी हम लोग ने इतना लंबा गीता का प्रवचन सुना, गीता उच्चारण किया, पर गीता के पीछे जो उद्देश्य है कि सब भक्ति कर सकें, उस पर हमें जो है समझना चाहिए, उसको हमें जोर देना चाहिए। तो जो एक भक्त होता है, ये एक शुद्ध भक्त का स्तर मैं आपको बता रहा हूँ। एक शुद्ध भक्त किस तरह से सोचता है। अभी हम लोग तो सिर्फ भक्ति में जैसे बोलते हैं ना, ABCD सीख रहे हैं, हम तो अभी बस चलना चालू किया है। एक शुद्ध भक्त सोचता है, क्योंकि शुद्ध भक्त की चेतना होती है पर दुख दुखी। पर दुख दुखी का मतलब है कि अगर कोई और दुखी है तो उसका दुख देख के मैं दुखी हो जाता हूँ। तो एक भक्त, शुद्ध भक्त देखता है पूरी दुनिया में कोई भक्ति नहीं कर रहा, पूरी दुनिया वाले भक्तों के भक्ति से बिछड़े हुए हैं, इसलिए पूरी दुनिया दुखी है। तो उसको देख के जो शुद्ध भक्त है, भले ही उसने कृष्ण का साक्षात्कार कर लिया है, भले ही वो कृष्ण को शायद देख भी चुके हैं, भले ही वो पूरी तरह से सेवा में लगे हैं, भले ही उनके जीवन में उन्हें कभी पाप नहीं किया, एकदम शुद्ध है, वो निश्चित रूप से भगवत धाम जाने वाले हैं, ऐसे शुद्ध भक्त। लेकिन ऐसे शुद्ध भक्त जो है पर दुखी, पूरा दुख दुखी होने के कारण दूसरों का दुख देखते हुए हमेशा दुखी रहते हैं। और सिर्फ दुखी होकर बैठ नहीं जाते हैं, वो दुखी होते हुए दूसरों का दुख से उनको बचाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं, मदद करते रहते हैं। तो एक जो शुद्ध भक्त होता है वो हमेशा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि वो दुनिया को, पूरी दुनिया को दुखी होते हुए देख के जो है सहन नहीं कर पाता है। और ऐसे परिस्थिति में भले उसने साक्षात्कार कर लिया हो, हमेशा मदद करता रहता है लोगों को भक्ति के बारे में जोड़ने के लिए, भक्ति के बारे में बताने के लिए। तो देखिए, प्रभुपाद का लीलामृत हम सुनते हैं, प्रभुपाद की गीता काल हमने पूरी सुनी, पर गीता के पीछे मर्म ये है कि हमें अपना पूरा जीवन देना चाहिए इसको समझने के लिए और दूसरे लोगों को इससे जोड़ने के लिए। अगर ऐसा करें तो हमारा जीवन सफल है, नहीं तो असफल है। नहीं तो वो जो है केकड़े के जैसे जीवन हो जाएगा। कैसा? केकड़े को एक दूसरे केकड़े खींच के नीचे उतारते हैं, वैसे ही पूरी दुनिया बाहर एक दूसरे को खींच के नीचे उतार रही है। हमें केकड़ों का जीवन नहीं जीना है, हमें वैष्णव का जीवन जीना है, जहां हर वैष्णव के चरणों में पहुंच के उनकी सेवा करके उनको उठाएंगे, उनको ऊपर लेके जाएंगे और सबके दास दास बनेंगे। तो इसमें एक चीज समझना है कि हो सकता है जब हम भक्तों के बीच में रहें, तो भक्तों के बीच में जो है हमारे विचार उनके विचार कभी मिले नहीं, जुड़े नहीं। हाँ? तो इसको जैसे हम बोलते हैं मतभेद। मतभेद, मतभेद मतलब उनकी अलग विचारधारा है, हमारी अच्छा अलग विचारधारा। तो मतभेद हो सकता है पर मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद हो सकता है पर मन भेद नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं डिसएग्री बट नेवर डिसरिस्पेक्ट। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हाँ, भक्तों के बीच में रहते हुए हो सकता है कि हम कभी किसी बात से किसी के साथ सहमत ना हो, लेकिन फिर भी उनको सबको साथ में लेके भक्ति करना है, प्रचार करना है। तो आज थोड़ा मैंने इसके ऊपर ज्यादा बता दिया, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि लोग विश्व भर में क्या क्या कर रहे हैं और हम कितने दूर हैं ये भक्ति से, और कितना हमें तीव्रता से भक्ति करना है, और जितने सारे लोगों को जोड़ना है वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और कोशिश करते रहना चाहिए, सफल हो ना सफल हो वो कृष्णा के हाथ में है, पर हम मेहनत तो कर सकते हैं, किसी न किसी को जोड़ने की कोशिश तो कर सकते हैं। और कोई जुड़ जाए तो फिर उनका जीवन जो है भक्तिमय पूरा हो सकता है। और देखिए, हम सबको अनुभव है, प्रभुपाद भागवतम में स्पष्ट बताए हैं, भोजन करने के बाद हमें किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं होती क्या मेरा पेट भर गया कि नहीं। हमें खुद को संतुष्टि की पूरी अनुभव हो जाता है। तो उसी प्रकार से अगर हम सब अपने व्यक्तिगत जीवन में माला कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, संतुष्टि हो रही है कि नहीं, अगर हाँ, अगर उसका जवाब हाँ है, तो फिर हमें यही चीज दूसरों को देने का कोशिश करना चाहिए। तो आइए हम जो है आज वापस से हमारे 16वें श्लोक तक हमने चर्चा किया था भागवतम में। आज ज्यादा समय नहीं बचा है, पर कम से कम थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। 16वां श्लोक फिर से चर्चा करते हैं। दृढ़ावता सत्य संधो ब्रह्मण्यो वर्ध सेवका शरण्य सर्वभूतानां मानतो दीन वत्सल। तो यहाँ पे जो है महाराज पृथु के 6 गुणों का वर्णन किया गया है।
6-7 गुणों का। दृढ़व्रता, दृढ़व्रता का मतलब है कि वो अपने नियम निश्चित रूप से पालन करेंगे। सत्य संधः, वो हमेशा सच बोलेंगे। और ब्राह्मण्य, वो ब्राह्मणों को से प्रेम करेंगे, वृद्धों की सेवा करेंगे, और जो है वो सबको प्रजा को अपने पुत्रों की तरह पालन करेंगे, और सबके साथ सम्मान देंगे, और जो दुखी हैं, गरीब हैं, उनको सहायता करेंगे। तो हमने चर्चा किया कि प्रभुपाद बताते हैं वृद्ध सेवक का मतलब दो है। एक होता है जो बूढ़े हैं उनकी सेवा करना, दूसरे जिनका उम्र नहीं हुआ है लेकिन उनके पास ज्ञान है, वो बड़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, किसमें बड़े हो गए हैं, ज्ञान के मात्रा से, भक्ति में। तो ऐसे लोग जो ज्ञान से बढ़ गए हैं उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो प्रभुपाद दूसरी जगह बताते हैं कि देखिए यहाँ पे शब्द आया है ब्राह्मण की सेवा करना। हाँ, तो वो आगे भी बताएंगे कि कैसे वो ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, मतलब वैष्णव की सेवा करते हैं, वो महत्वपूर्ण है। तो 15 से 19 श्लोकों में जो है ये पृथु महाराज के गुणों का वर्णन किया है। तो अभी हमने जो है 6-7 गुण सुन लिए इनके, जो 16वें श्लोक में था। अभी 17वें श्लोक में बता रहे हैं। मतिर्भक्तिर्परा स्त्रीषु पत्नायाम अर्ध इवात्मना प्रजासु पितृवत् स्निग्ध किंकरो ब्रह्मवादिनाम। तो देखिए इसमें बता रहे हैं कि परस्त्रीषु मतलब किसी और स्त्री को जो है, हर स्त्री को अपने माता के समान देखेंगे, और अपनी स्त्री को जो है, अपनी बीवी को जो है, उसको अपना शरीर का अर्ध अंग बोलेंगे। पत्नायाम अर्ध इवात्मना, जिसको हम अर्धांगिनी बोलते हैं बीवी को। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के अवतार हैं पृथु महाराज, और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि बीवी को अपने शरीर का आधा अंग मान रहे हैं। और पहले इसमें बताया कि वो हर स्त्री को माता के रूप में सम्मान देंगे, जितनी भी प्रजा है उनको वो पिता के रूप में सम्मान देंगे। और फिर बताते हैं कि किंकरो ब्रह्मवादी नाम, वो हमेशा दास बने रहेंगे किनके, उन भक्तों के जो भगवान के प्रचार कार्य में लगे हैं। देखिए ये 4 मुख्य लक्षण बताए हैं इनके बारे में। तो जो पहला उन्होंने बताया है कि मातृ भक्ति पर स्त्रीषु, मतलब उनको परस्त्री, परस्त्री मतलब अपनी बीवी को छोड़ के जो भी स्त्रियां हैं उनको अपने माँ के समान चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जो है सीधा चाणक्य पंडित का श्लोक बताते हैं। मत्रवत परदारेषु परदर्वेषु लोस्त्रयात् आत्मवत् सर्वभूतेषु पंडित समदर्शिना। अब यहाँ देखिए कौन पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कौन पंडित है, कौन ब्राह्मण है, ये चाणक्य नीति, चाणक्य पंडित स्वयं बता रहे हैं। तो लोगों को क्या लगता है पढ़ा लिखा होना मतलब मेरे पास डिग्री आ जाना चाहिए। डिग्री से कोई पढ़ा लिखा नहीं होता। पढ़ा लिखा तब होता है कि जब ये ज्ञान उसके अंतरंग, उनके आचरण में आ गया हो, उसके अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आ गया हो, तो उसको जो है ब्राह्मण बोलते हैं, उसको पढ़ा लिखा बोलते हैं। आज के लोगों के पास डिग्री है पर चरित्र बिल्कुल नहीं, और जिस दिशा में पूरी दुनिया जा रही है वो पूरी की पूरी गलत दिशा में भाग रही है फुल स्पीड। प्रभुपाद एक बार प्लेन में जा रहे थे, एक रिपोर्टर ने बोला आप तो सन्यासी हैं, आप तो वैरागी हैं, आप प्लेन में क्यों जा रहे हैं, आपको तो वैराग करना चाहिए, प्लेन में नहीं बैठना चाहिए। तो उसने बोला, प्रभुपाद ने उनको जवाब दिया और कहा पूरी दुनिया नरक में जा रही है, पूरी दुनिया नरक में जा रही है प्लेन की स्पीड पे। अगर मुझे इनको बचाना है तो मुझे भी प्लेन में जाना पड़ेगा। अगर मैं बैलगाड़ी में जाऊंगा तो मैं इनको बचा नहीं पाऊंगा। समझ में आया आपको? करके प्रभुपाद ने उसको चुप करा दिया कि भैया क्यों मैं प्लेन में जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कोई भक्त जो बहुत ज्यादा प्लेन की तरफ आकर्षित होते हैं या प्राइवेट जेट की तरफ आकर्षित होते हैं या कुछ नहीं, जो सेवा में लगता है वो होगा। अब जैसे मैं आपको एक राधानाथ महाराज का बताता हूँ। अब राधानाथ महाराज जैसे हम लोग सब जानते हैं, जर्नी होम इतना सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 20 साल से भगवान की खोज में निकले हुए लड़के हैं, 19 साल से। हाँ, और पूरा 1.5 साल विश्व भर का भ्रमण करके चर्चा घूम घूम के वृंदावन पहुंच गए, और वृंदावन में पूरी तीव्रता से भक्ति करने लगे, और वहां पे उनको कृष्ण प्राप्त हुए। तो अभी हम उनका
उनका जर्नी होम से देख के अगर आप अभी तक का जीवन देखें, पूरा जो है सेवा पे सेवा ही किया है उन्होंने जी, अभी भी इतने 50 साल में। तो उनका पूरा जीवन देख रहे हैं हम लोग कैसे सेवा में लगा हुआ। अभी हाल ही में वो बता रहे थे कि उनके एक भक्त थे लंदन में, जिनकी बीवी जो है अपने जीवन की अंतिम श्रेणी में थी, शरीर त्यागने वाली थी वो। तो अभी शरीर त्यागने वाली थी और उनका बड़ी आसक्ति थी राधानाथ महाराज से। तो उन्होंने बोला कि आप कृपा करके राधानाथ महाराज को बुला दीजिए, मैं अपना शरीर त्यागने से पहले राधानाथ महाराज से मिलना चाहती हूँ। तो अभी जो है वो बोले कि ठीक है। तो उनके पति ने जो है फ्लाइट टिकट अरेंज करा दिया, और फ्लाइट टिकट अरेंज कराया, और तो प्रभु महाराज जो है फ्लाइट में जाने वाले थे। अभी हुआ ये, कहीं तो एक वॉल्केनो फट गया पहाड़ पे, कहीं तो अमेरिका में, कुछ तो ऐसा हुआ उस समय, जिसके कारण सारे के सारे फ्लाइट्स पूरे वर्ल्ड में कैंसिल हो गए थे, मतलब मेन एयरपोर्ट पे से। तो महाराज के पास टिकट था पर जा नहीं सकते थे, क्योंकि वो फ्लाइट्स ही कैंसिल हो गए थे, पूरे इंटरनेशनल फ्लाइट्स विशेष रूप से, क्योंकि कहीं तो वो वॉल्केनो पूरा इरप्ट हो गया था। तो अभी महाराज वापस आ गए, और फिर डिवोटी का फोन आया कि महाराज आप आ नहीं रहे हो। तो मैं बोले अभी ये मैं क्या कर सकता हूँ, जो फ्लाइट है वही कैंसिल हो गया, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो मैं लंदन कैसे आऊंगा। तो वो बोले ठीक है। तो महाराज देखिए, क्योंकि महाराज तो हमेशा सेवा करना चाहते हैं, और ऐसे एक दिन नहीं कई दिन चल रहा था ये। तो उसके बीच में महाराज जिनको प्रचार कर रहे हैं उनमें से एक है वो अनिल अग्रवाल। तो वो जो है उनके कमरे में आ गए और बोलने लगे महाराज जी क्या कर रहे हो आप। तो बोले कुछ खास नहीं, बताइए आपका क्या प्रोग्राम है। तो बोले मैं कुछ जो है कॉन्गो जाना चाहता हूँ। तो मेरा प्राइवेट प्लेन है, और प्राइवेट प्लेन में मैं अकेला हूँ, तो आपका संग मुझे मिलेगा, अच्छा लगेगा, आप भी आ जाइए मेरे साथ। और मुझे मालूम है आपको लंदन जाना है, तो आप मेरे साथ कॉन्गो चलेंगे, अफ्रीका में जो है कहीं तो जगह। तो मैं आपको वहां से लंदन पहुंचाने का मैं कहीं ना कहीं से प्रबंध कर दूंगा। तो महाराज बोले ठीक है, ये तो मेरे को वैसे ही जाना है इन भक्त से मिलने के लिए, वो शरीर त्यागने वाले हैं। तो महाराज उनके साथ चले गए। तो प्राइवेट जेट में चढ़ने के बाद आधे रास्ते हवा में है, उसके बाद पूछते हैं आपके पास कॉन्गो का वीजा है क्या। तो महाराज बोले नहीं। बोला आपको तो आपको कराना चाहिए था करके। तो बोले चलो ठीक है मैं उधर करा दूंगा करके। और फिर वहां से महाराज जो है चले गए वो डिवोटी से मिलने के लिए। और वो जब पहुंचे फिर उसी दिन जो है महाराज उनके साथ जप किए, प्रार्थना किए, उनसे थोड़ा बात किए। उसके बाद वो डिवोटी उसी दिन रात को शरीर त्यागी। तो देखिए एक भक्त को मदद करने के लिए कैसे कैसे जो है जाना पड़ता है फ्लाइट में। तो प्रभुपाद ने वही जवाब दिया कि मुझे जो है कोई रुचि नहीं है प्लेन में जाने की, लेकिन पूरी दुनिया प्लेन में जा रही है नरक की ओर, तो उनको बचाने के लिए मुझे प्लेन पकड़ना जरूरी है। तो यहाँ जो है चाणक्य पंडित क्या बोल रहे हैं कि मात्रवत परदारेशु, कौन है पंडित, कौन है ब्राह्मण। पहला, हर स्त्री को माँ के समान जो है सम्मान करना, अपनी बीवी को छोड़ के। फिर दूसरा, दूसरे लोगों का जो प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों का जो सामान है, दूसरे लोगों का जो धन है, उसको कचरे के समान देखना। अभी ये उल्टा चल रहा है, पूरी दुनिया दूसरे लोगों का चीज लूटने में लगी हुई है, पर ब्राह्मण मतलब वो जो दूसरे लोगों का सामान जो है कचरे के समान देखे। और तीसरा, वो सारी लोगों को, दुनिया के लोगों को कैसे सम्मान दे, कैसे उनकी सेवा करे, जैसे अगर हमें लगता है मेरी सेवा कोई कैसे करना चाहिए, तो जैसे हमें लगता है कोई मेरी सेवा करना चाहिए, वैसे हमें सब दुनिया वालों की सेवा करनी चाहिए। ट्रीट अदर्स एज ही वुड ट्रीट हिज ओन सेल्फ। जैसे हम अपने आपकी सेवा करते हैं, वैसे पूरी दुनिया की हमें सेवा करनी चाहिए। ये जो है पंडित है, ये ब्राह्मण है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। तो राधा गोपीनाथ प्रभु बोलते हैं हमें कई बार, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, सब जगह पढ़ाई 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 चल रहा है, स्कूलों में, कॉलेज में, किंडरगार्टन, ये वो इतने सारे भर भर की यूनिवर्सिटीज हैं। बोले इतना इंफॉर्मेशन 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 बट नो ट्रांसफॉर्मेशन। इतना ज्ञान है, इतना मतलब नॉलेज है लोगों के पास, पर सबका चरित्र एकदम बेकार होते जा रहा है। क्योंकि भक्ति का मतलब क्या, कि आपका चरित्र सही होना चाहिए। और ये तो यहाँ चाणक्य पंडित बोल रहे हैं, भक्ति का स्तर पे ब्राह्मण का, पंडित का क्या चरित्र होना चाहिए।
अच्छा, अभी यहाँ पे दूसरा चीज बता रहे हैं प्रभुपाद कि वो राजा थे, कौन, पृथु महाराज, लेकिन वो हमेशा अब भक्तों का अपने आप को दास समझते थे। Although he was the king, he treated himself as a servant of Lord devotees. देखिए, ये दूसरा महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं क्या, कि हमें भक्तों का दास बनना है। मैंने प्रवचन के प्रारंभ में बताया था, राधानाथ महाराज ने बताया, हमें हमेशा सबका दास बन के रहना है। तो दास बन के रहने का मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख है, वो बेवकूफ है और कोई भी उसको कुछ भी बोलेगा वो मान लेगा, नहीं। नम्रता और मूर्खता में बहुत फर्क है। हमें जब बोलते हैं दास बनना मतलब नम्र बनना, मूर्ख बनने को नहीं बोला है। बोलते हैं भक्त सबसे ज्यादा चतुर होते हैं, कोई उनको टोपी नहीं डाल सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता उसको। तो ये चीज समझना है, क्योंकि कई बार लोग जो है गलत फहमी में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जो है वर्णन किया गया है कि कैसे वैदिक शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब राजा के महल में जो साधु आते थे, तो राजा अपने सिंहासन से उठ के उनको दे देते थे। आप सोच भी नहीं सकते। प्रभुपाद बोलते हैं कि अभी जो है साधु कोई जाता है तो बिल्डिंग में एंट्री नहीं देगा, बोलेगा नहीं भिखारी अलाउड नहीं है। फिर बोलना पड़ता है नहीं यार भिखारी नहीं है भैया, हम लोग काम से आए हैं। तो उनको लगता है कोई भी तिलकधारी है, सैफरन और जिनका सर मुंडवा है, उनको तो घुसने ही नहीं देंगे कहीं पे भी। गौर गोपाल प्रभु एक सेमिनार देने जा रहे थे क्लब में, तो वो चप्पल में थे, तो सिक्योरिटी ने घुसने नहीं दिया उनको। तो बोले अरे क्यों घुसने नहीं दे रहे? तो बोले हमें यहाँ पे स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, चप्पल में कोई भी होगा उसको एंट्री ही नहीं देने का है, इस क्लब में चप्पल में कोई घुस ही नहीं सकता, आप कुछ भी हो आप नहीं आ सकते अंदर। तो फिर जो है उनको फोन करना पड़ा उनके होस्ट को, जिन्होंने प्रवचन का प्रबंध किया था। फिर वो आए और बोले अरे ये तो हमारे की नोट स्पीकर है, हमारे मेहमान है। तो फिर उनको जाने दिया। तो देखिए अभी इसका समय ऐसा है, साधु देख के किसी को घुसने नहीं देते। और यहाँ तो बोल रहे हैं साधु को पूरा वो सिंहासन देते थे, पूरा जो है राजपाट उनको दे देते। सोचिए, और साधु भी इतने प्रमाणिक थे, स्वीकार करके वापस से उनको दान में दे देते। अभी तो गलती से कोई देगा नहीं, और कोई देगा तो साधु भी ऐसे गड़बड़ाए हैं कि एक बार देगा तो पूरा ले भी लेगा। देखिए वो प्राचीन काल का जो सभ्यता थी, इतनी ऊंची सभ्यता थी कि राजा जो है पूरा का पूरा राज्य साधु को दे देगा। साधु भी इतने महान थे जो स्वीकार करके जो है महाप्रसाद बना के वापस से उनको दे देते। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, तो विश्वामित्र मुनि ने ऐसे ही किया ना, जब राम जी आए, राम जी को लेने आए थे वो धृतराष्ट्र के दशरथ महाराज के पास। तो दशरथ महाराज ने पूरा उनको सिंहासन दिया, उन्होंने लेके वापस दे दिया और बोला मुझे सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राम चाहिए। तो यहाँ पे ब्रह्मवादी नाम आया है। ब्रह्मवादी नाम मतलब जो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं। तो यही चीज गीता में भी बताया है। तो प्रभुपाद जो है 10वें अध्याय जो है 12वें श्लोक जो है, कल हम लोग इतना विस्तार में चर्चा नहीं कर पाए, पर अभी बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है भगवान परम है। तो यही चीज अर्जुन ने भी बताया है 10वें अध्याय 12वें श्लोक में। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवम पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्तं ऋषया सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असित देवव्यासा स्वयं चैव भविष्यमे। तो अगर हम इस श्लोक का ये बताते हैं कि आप जो है परम हैं, और आपका धाम भी सबसे परम है, आप सबसे शुद्ध हैं, और जो है आप आदि पुरुष हैं, और आप आजीवन काल के लिए रहने वाले हैं, शाश्वतम। हाँ, और आप दिव्य हैं, दिव्य क्योंकि आप भौतिक नहीं आध्यात्मिक हैं। आदि देवम सभी देवताओं के सोत्र आप हैं। अजम आपका कभी जन्म नहीं हुआ है। विभुम आप सबसे महान है। तो कम से कम एक ही श्लोक में भगवान के 10 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कम से कम 8 9 10 गुण तक आ जाते हैं एक ही श्लोक में। ये देखिए संस्कृत की महानता है। अगर मैं हिंदी में बोलूं आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो 5-6 शब्दों में मैंने सिर्फ एक ही गुण बताया कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। या मैं बोलूं आप बहुत बुद्धिमान और सुंदर और धनी हैं, 3 चीज बताया। पर यहाँ पे एक श्लोक में कम से कम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम 10 गुण बताते हैं एक ही श्लोक में। तो ये श्लोक का वर्णन करना है प्रभुपाद यहाँ पे। और फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं द स्टेट शुड ऑलवेज सर्व द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड।
देखिए प्रभुपाद के एक एक शब्द जो है इतने भारी है। प्रभुपाद बोलते हैं ये स्टेट, स्टेट मतलब जो सरकार है, सरकार का ये कर्तव्य बनता है कि वो भक्तों की सेवा करे। और बोले जो प्रामाणिक सरकार है उसको क्या करना चाहिए, जो भक्त शिक्षण दे रहे हैं उन भक्तों के शिक्षण के हिसाब से कार्य करना चाहिए। ये तो एक स्तर और बढ़ के है कि जो सरकार है उसको भक्तों का सुनना चाहिए। अगर भक्तों का सुनेंगे और भक्तों के हिसाब से कार्य करेंगे तो देखिए जैसे हमारे इस्कॉन में किसी को शराब पीने का प्रॉब्लम नहीं है, किसी को सिगरेट पीने का प्रॉब्लम नहीं है, किसी को ड्रग्स का प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे आप इतने 9 महीने के प्रवचन में मैंने शायद कभी एक बार भी किसी को बोला भाई शराब मत पीना, भाई सिगरेट मत पीना। क्यों? क्योंकि जो भक्तों के साथ भक्ति के साथ जुड़ जाता है वो इतने ऊंचे स्तर पे पहुंच जाता है, ये सब निम्न चीजों का वर्णन करने की भी आवश्यकता नहीं होती। तो उसी प्रकार से अगर जो सरकार है वो भक्तों का शिक्षण समझे और भक्ति जो है पूरे देश में और लोगों के बीच में प्रोत्साहन करने की कोशिश करे तो पूरे देश में से शराब, सिगरेट, ड्रग सब हट सकता है। तो वो सरकार के स्तर पे तो होगा नहीं, पर कम से कम व्यक्तिगत स्तर पे जितना भक्त मेहनत करेगा, एक दूसरे लोगों को पहुंचने की कोशिश करेगा, उनको बताने की कोशिश करेगा और भक्ति से जोड़ने की कोशिश करेगा तो उनका जीवन भी उद्धार होगा और साथ में उस भक्त का भी जीवन का उद्धार होगा, क्योंकि उस भक्त को विशेष कृपा मिलेगी कृष्ण भगवान की, चैतन्य महाप्रभु की और प्रभुपाद की। क्यों? क्योंकि वो प्रचार करने की कोशिश कर रहा है, लोगों को भक्ति से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में बैठे हैं अनंत कोटि लक्ष्मियों के साथ, अनंत कोटि गोपियों के साथ खूब आनंद कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद करते समय भगवान के हृदय में एक चिंता है, भगवान के मन में एक चिंता है, एक दुख है। इतने सारे मेरे जीव भौतिक जगत में हैं, सफर कर रहे हैं, कैसे वो आएंगे मेरे पास? वो मेरे गोलोक धाम में अनित्य काल के लिए कैसे वापस आ सकते हैं? और जब वो देखते हैं कि भाई पृथ्वी में रहने वाला एक भक्त मेहनत कर रहा है, कोशिश कर रहा है दूसरे लोगों को, दूसरे जीवों को जो भगवान के ही अंश है, कल हमने देखा गीता में माम अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, मेरे अंश हो, मेरे पुत्र हैं सब, अहम बीज प्रदापिता, मैं पिता हूं, ये सब मेरे पुत्र हैं भले ही कोई भी योनियों में हो। और जब भगवान देखते हैं कि अरे ये भक्त जो है मदद कर रहा है दूसरे लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए, कृष्ण के साथ कृष्ण भावनामृत में लाने के लिए, तो भगवान उसके लिए विशेष कृपा, विशेष जो है शक्ति देते हैं, जिसका कारण वो कल्याण कर सकते हैं अपना भी और दूसरों का भी। तो 18वें श्लोक पे अभी हम जाते हैं। देही नाम आत्म प्रेष्ठा शूद्रम नांदी वर्धना मुक्त संग प्रसंगो याम तंदपानेर असाधुसु। तो अभी ये 18वें श्लोक में बोलते हैं वो जो है देहिना आत्म प्रेष्ठा, वो सभी लोगों को अपने समान जो है सम्मान देंगे। जैसे हमें, जैसे चाणक्य नीति में बताया है, जैसे हमें सम्मान चाहिए वैसे हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए, वैसे ही करने वाले हैं। अपने मित्रों का वो आनंद और बढ़ाएंगे। और वो जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण तीसरा पॉइंट है, वो मुक्त भक्तों के साथ, मुक्त आत्माओं के साथ, जो शुद्ध भक्त हैं, साधु हैं, उनके साथ वो निजी संबंध बनाएंगे। ही विल बी इंटीमेटली एसोसिएटिंग विद लिबरेटेड पर्सन। तो देखिए हमें साधुओं के साथ जो है परम मित्रता करनी चाहिए, उनके साथ हमें जो है संबंध बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम साधुओं के साथ ऐसा संबंध बनाएंगे, मित्रता बना के रखेंगे, तो उससे जो है हमारी मुक्ति भी होगी, हमारा भी कल्याण होगा। तो फिर बोलते हैं और जो गलती करते हैं असाधुसु उनको दंडित करेंगे, दंड पानर असाधुसु। तो जो लोग गलत कार्य करेंगे उनको दंडित करेंगे। तो ये 4 चीज और गुणों में वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं देही नाम शब्द का प्रयोग आया है, मतलब जो शरीर के अंदर निवास करते हैं। शरीर के अंदर निवास करने का, देह में निवास करने वाला देही होता है, संस्कृत में आता है ये शब्द। देह मतलब शरीर, देही मतलब शरीर में रहने वाला। तो बोलते हैं हम लोग जो है 84 लाख देह में जा चुके हैं। कितने? 84 लाख देह में जा चुके हैं। हम वही देही हैं, वही आत्मा है, लेकिन यही जो देही है वो 84 लाख योनि में घूम चुका है। तो
बोलते हैं कि वो सबको सम्मान दे रहे थे। अच्छा, अभी ये चीज ध्यान दीजिए, राजा जो हैं वो सबको सम्मान दे रहे थे। सबको मतलब जो 84 लाख योनियां हैं सबका सम्मान कर रहे थे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं आज के तारीख में जितने भी राजा हैं या मंत्री तंत्री हैं वो सबको सम्मान नहीं देते। हाँ, पहला, यहाँ तक कि अधिकांश लोग मांस खाने वाले हैं, तो मांस खाते हुए वो धार्मिक बनने की कोशिश करते हैं। और फिर बोलते हैं कोई मांस नहीं भी खा रहा हो लेकिन फिर भी अपने राज्य में, अपने स्टेट में, अपने शहर में वो कत्ल खाना, वो भी गाय का कत्ल खाना परमिशन दे के बैठे। तो ये पाप का कार्य चल रहा है। इसलिए जो पेजावर मठ स्वामी थे, जब वो नरेंद्र मोदी को मिले तो उन्होंने उनको 3 शिक्षण दिया। बोला, क्योंकि वो पेजावर मठ स्वामी भी इतने बड़े सन्यासी हैं, इतने बड़े भक्त हैं, 7 साल की उम्र में उन्होंने सन्यास ले लिया था और पूरा जीवन भर सन्यासी थे। तो उन्होंने मोदी जी को बोला, मैं चाहता हूं अगर आप देश का कल्याण करना चाहते हो तो एक, राम मंदिर बनाइए, 2, गौ हत्या पूरे देश में बंद होना चाहिए, और 3, गंगा का पानी साफ होना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको बोला, मैं कराऊंगा लेकिन मुझे इसके लिए समय लगेगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि कब कर पाऊंगा ये तीनों चीज, लेकिन मैं तीनों के पीछे लगा रहूंगा, मैं तीनों कराने की कोशिश करूंगा, पर मुझे आप समय दीजिए, मैं समय होते होते मैं तीनों चीज कराऊंगा। तो देखिए, एक जो नेता होता है और वो अगर साधु के संग में हो और साधु से शिक्षण ले, जो अभी हम इतने तात्पर्य में पढ़ रहे हैं, साधु ने सिर्फ 3 शिक्षण दिए और 3 शिक्षण का अगर पालन हो जाता है तो देखिए पूरे भारतवर्ष में कितना बदलाव आएगा और कितना पाप कार्य बंद हो जाएगा। मुक्त संग प्रसंगा, तो ये अंत में बताया है, which indicates the king was always associating with liberated person। तो जो राजा है वो हमेशा ऐसे शुद्ध भक्तों के संग में रहते थे। तो हमें भी भक्तों का संग करना है, और ये एक मात्र हमें मिल गया है जूम के द्वारा, जहां हम भागवत संग कर सकते हैं। और मैं भले ही बोल रहा हूं पर मैं भी प्रभुपाद का संग कर रहा हूं, और आप सब भक्तगण जो मेरे साथ जुड़े हैं, आप ऐसे शुद्ध भक्त प्रभुपाद का संग कर रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद बोले ये मेरे परपट जो हैं वो मेरे डिवोशनल एक्सटेसीज हैं, मतलब आध्यात्मिक रूप से जो है संपूर्ण रूप से जो हम उत्तम श्रेणी का जो आनंद प्राप्त करते हैं वो ये सारे तात्पर्यों में दिया है। तो इसके द्वारा वास्तविक रूप में हम जो है प्रभुपाद का संग कर रहे हैं और उनके जो है सबसे ऊंचे आनंद का संग कर रहे हैं। और जैसे आज हमने प्रवचन में शुरुआत में सुना कि कैसे जो है, अच्छा एक तस्वीर भी था, एक फोटो भी है आप लोगों को दिखाने के लिए। आदित्य प्रभु आप फोटो दिखा सकते हैं, या तुलसी विलास प्रभु जो भी है। अभी हम प्रचार प्रचार की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए ये तस्वीर है 3 साल के लड़के का, जिसने जो है ये किताब, अच्छा दूसरा फोटो दिखाइए। इस फोटो में आप देख रहे हो छोटा ब्लू जैकेट में लड़का किताब बांट रहा है। दूसरा दिखाइए, हाँ ये देखिए, इसको देखेंगे वो 3 साल का लड़का बुक स्टॉल पे बैठा है, गीता दे रहा है। और पिछले फोटो में हमने देखा कि कैसे वो बांट रहा है। तो इसने जो है इतने गीता बांटे लोगों को पास जा जाके, और फिर एक व्यक्ति ने जो है 160 गीता स्पॉन्सर कर दिया, देख देख के कि ये लड़का इतना उत्साहित रूप से बांट रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर उत्साह रहेगा तो कोई एक छोटा से छोटा बच्चा भी जो है किताब वितरण कर सकता है, बांट सकता है, कृष्ण भक्ति दे सकता है लोगों को। और याद रखिएगा ये एक गीता था, पूरा जो रशिया पूरे जो है कंट्री में इसने पूरा बदलाव लेकर आया, आंदोलन लेकर आया। तो उसी प्रकार से अगर हम ये गीता का ज्ञान अपने जीवन में समझेंगे अच्छे से और दूसरों लोगों को देने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन भी सार्थक होगा। चैतन्य महाप्रभु ने और प्रभुपाद ने हमें सिखाया है कि जो है कृष्ण भगवान के 2 तरह के शिक्षण हैं। एक जो कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में बताया, दूसरा जो भगवान के बारे में भागवतम में वर्णन किया है। तो 2 तरह के शिक्षण होते हैं, एक है कृष्ण ने जो बोला जो गीता है, और कृष्ण के बारे में कथा जो हम भागवतम में सुनते हैं। तो भागवतम में हमने जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने भागवतम के कई श्लोकों में तात्पर्य आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताए नहीं, और
जल्दी जल्दी मैंने आप लोग को खत्म करा दिया, तो ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है, आपके लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें पूरा तात्पर्य समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए और सुनना चाहिए। तो मैं आपको पहले स्कंद से पहला अध्याय का 4था श्लोक मैंने आपको बता दिया था, अभी 5वां श्लोक बता रहा हूँ आपको। तद एकाद मुनियो प्रातर्हुता हुतंगनया सत्कृतं सुतम आसीनं प्रचुर अप्रचुर इदम आदरात। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे यज्ञ करने के लिए बैठे और उन्होंने, जितने भी शौनक आदि गण सब भक्तगण थे, उन्होंने एक आसन दिया सूत गोस्वामी को और उनको सम्मान देते हुए जो है उनको बोलने लगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये 5वें श्लोक में, सुबह का समय सबसे उत्तम समय रहता है आध्यात्मिक कार्य करने। देखिए, अगर हमें आध्यात्म कार्य करना है, विशेष रूप से मैं आपको जप करने की बात कर रहा हूँ, तो देखिए हम सबको जप करने का अनुभव है और हो सकता है हम सबको मालूम है, हमने सब लोगों ने रात को भी जप किया है, दिन में भी जप किया है, शाम में भी जप किया है, दोपहर में भी जप किया है और ब्रह्म मुहूर्त में भी जप किया है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त में जप करने का आनंद आता है, जिससे हमारा मन पूरा एकाग्र होता है, उसकी बात ही अलग है। तो प्रभुपाद वही चीज बता रहे हैं, मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। सुबह का समय सत्व गुण का रहता है, बिकॉज जैसे ही 8-9 बज जाते हैं उसके बाद रजोगुण का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। पूरे देश विदेश में लोग धन इकट्ठा करने के लिए, काम करने के लिए सब निकल जाते हैं, तो रजोगुण प्रभाव प्रारंभ हो जाता है 9 बजे के बाद, और शाम को 6-7 बजे तक रजोगुण रहता है, फिर जो है पूरा तमोगुण का प्रभाव प्रारंभ हो जाता है। फिर रात को 7-8 बजे से 7 बजे से जो है पूरी सुबह के 2-3 बजे तक जो है तमोगुण का प्रभाव रहता है, फिर ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है तकरीबन 3-4 बजे से 8 बजे तक आप मान सकते हैं। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में आध्यात्म कार्य करेंगे तो उससे हमारा जो है, हमें उसका सबसे ज्यादा अनुभव होगा, सबसे ज्यादा उसका हमें लाभ होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो कथाकार थे सुत गोस्वामी, उनको व्यास आसन दिया गया। तो व्यास आसन मतलब ये व्यास गद्दी है। तो जो भी कथाकार होते हैं या जो भविष्य में करना चाहेंगे, उनको मालूम होना चाहिए कि हम व्यासदेव जी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमें व्यास आसन पर बैठाया जाता है। और फिर बोलते हैं कि व्यासदेव जी ने ये भागवतम अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाया और सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया, जिसमें के कारण हम सब भागवतम सुन रहे हैं। और उस कथा में एक और व्यक्ति थे जिन्होंने भागवत सुना था, वो थे सूत गोस्वामी। और नैमिषारण्य में जितने हजारों की संख्या में संत थे, उन सबको सूत गोस्वामी सुना रहे थे। तो जो भी कथाकार है वो व्यासदेव की परंपरा में आ रहा है। जैसे कल हमने सुना, एवं परंपरा प्राप्त राजो विदु, तो कृष्ण भगवान से परंपरा भक्ति का आ रहा है, जो हमें प्रभुपाद के द्वारा मिल रहा है। और भागवत का परंपरा व्यासदेव जी से आ रहा है, और जो भी कथा करते हैं वो व्यासदेव जी के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसा करके बताया गया। 6ठा श्लोक, ऋषय उवाच त्वया खलु पुराणानि स इतिहासानि चानघ अख्यातानि भक्तानि धर्मशास्त्रानि अनुतन। अब सूत गोस्वामी को बोला गया भागवतम बोलने के लिए, उनके 3 गुण थे, 3 गुण थे उसमें। ये 3 गुण हर जो भी कथा करना चाहता है, जो भी भागवत बताना चाहता है, ये 3 गुण होना अति आवश्यक है। त्वया खलो पुराणानि स इतिहासानि, पुराण और इतिहास, अर्थात प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो भी शास्त्र हैं उसका ज्ञान हमें होना चाहिए, पहला गुण। पुराणानि इतिहासानि, तो इतिहास है, शास्त्र है, गीता भागवत है, इसका ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं रुकना चाहिए कि भाई मैं पूरा भागवतम पढ़ लूंगा, सुन लूंगा, कंठस्थ कर लूंगा, उसके बाद प्रचार करूंगा, तो शायद जीवन में भर में भी नहीं होगा। नहीं, यहाँ पे बता रहे हैं कि जितना भी आपने समझा है वो आप बताना प्रारंभ कर सकते हो, लेकिन आपको आना चाहिए शास्त्रों का ज्ञान, पहला। दूसरा, अनघ। अनघ मतलब वो पूरी तरह से पापों से मुक्त होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कम से कम 4 नियम पालन होने चाहिए। अवैध स्त्री संग नहीं होना, मांसाहार नहीं होना, जो है जुआ नहीं खेलना, शराब इत्यादि नहीं प्राप्त करना, तब उसको अनघ बोलते हैं। तो कम से कम प्रचार करने वालों को ये 4 नियम पालन होना चाहिए। और फिर बोलते हैं अक्षतानी अभी अदित्तानी, अर्थात उन्होंने सुना होगा और उनको जो है ये समझाना आना चाहिए
परिस्थिति के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। अर्थात ऐसा नहीं कि रट दिया, रट के सबके सामने टक करके बोल दिया, नहीं, आपको देखना है कि भाई आप कैसे लोगों को जो है इसके बारे में बताएं, कैसे प्रचार करें। तो अभी कितने सारे लोग हैं जो भक्ति के बारे में प्रचार नहीं कर रहे हैं, पर बहुत दूसरे विषयों के बारे में बोल रहे हैं यूट्यूब में, इसमें, पर उससे जो कोई प्रेरित हो जाता है फिर उनको शुद्ध भक्ति के बारे में बताते हैं। तो मतलब कैसे है, वो घुमा के लोगों को भक्ति में ही ला रहे हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति कैसा है, कोई ना कोई तरीके से लोगों को भक्ति में लाए। तो कोई देखेगा, अरे ये तो प्रवचन बहुत अच्छा देते हैं यूट्यूब में या फलाना फलाना, लेकिन आप उनसे, तो उसमें वो शायद प्रवचन में भक्ति के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आप उनके संपर्क में आओगे तो आप उसे शुद्ध भक्ति, जपा और वो सब के बारे में लगा देंगे आप। तो ऐसे भी एक अलग अलग तरीके से लोग प्रचार करते हैं। तो अख्यातानी अभितानी का मतलब है कि जो आपने सुना वो टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसिस, देश, काल और पात्र के हिसाब से आपको व्यक्ति को उस तरह से बताना चाहिए जिससे वो प्रेरित हो सके और जुड़ सके। तो इसका तात्पर्य अभी हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसका तात्पर्य हम बाद में चर्चा करेंगे शायद कल के प्रवचन में। तो अभी जो है गीता का हम लोग ने प्रारंभ किया और कल का हमने काफी गीता का पूरा पाठ कर लिया, भगवद गीता का। तो गीता के ऊपर प्रभुपाद जो है बताते हैं, इसीलिए प्रभुपाद का खुद का प्रवचन है पहले अध्याय पे, तो उसमें प्रभुपाद बोल रहे हैं किसी को मालूम नहीं है कि मृत्यु के बाद वापस से जीवन है। ये प्रभुपाद के शब्द में दोहरा रहा हूँ, जो आपको गीता में नहीं मिलेंगे, ये प्रभुपाद के लेक्चर्स में पढ़ रहा हूँ, तो उसमें से आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रभुपाद ने जब प्रवचन दिया था तो प्रवचन में क्या क्या बताया था। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि लोग जो हैं, किसी को मालूम नहीं है मृत्यु के बाद जीवन। जानवरों को जैसे लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं और मर रहे हैं, बस। और फिर भी उनको बहुत अहंकार है अपने ज्ञान के बारे में, और बहुत उनको जो है अहंकार है कि हमने इतना सब किया। तो बोलते हैं वास्तविक रूप ये जो ज्ञान है ये घरेलू व्यक्ति के लिए है। अर्जुन गृहस्थ था, वो सन्यासी नहीं था, ब्रह्मचारी नहीं था, वो वेद पाठ करने वाला नहीं था, और वो रणभूमि में था। तो रणभूमि में बताने का मतलब ये है, एक और इसमें चीज बतलाते हैं कि हमारा जीवन में हमेशा मुश्किलें रहेंगी। अभी भले ही कोरोना वायरस का समय चल रहा है, पर ध्यान रखिए गीता बताया गया था रणभूमि में, गीता बताया गया था रणभूमि के बीच में। तो उसी प्रकार से जब युद्ध होने वाला था, जो है इतने सारे करोड़ों लोगों की संख्या में लोग मरने वाले थे, उसके पहले ही ज्ञान बताया गया। तो हमें समझना है हमारा जीवन हमेशा युद्ध की अवस्था में रहने वाला है, हमेशा तकलीफ और परेशानी कभी भी आ सकती है, पर हमें उसके साथ भक्ति लेके चलना है। प्रभुपाद बताए फिर जो वैष्णव होता है उसका कुल धर्म क्या है। जैसे लोग बोलते हैं ना हमारे ये कुल देवता है, कुल देवता मतलब हमारे पूर्वज के पूर्वज, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, वो सब इन्हीं को पूछते हैं। हाँ, तो कुल देवता किसी के नरसिंह देव भगवान होते हैं, किसी के अलग अलग होते हैं, तो ये बोलते हैं हमारे कुल देवता। तो वैसे ही प्रभुपाद बताए प्रवचन में हमारा कुल धर्म क्या है। कुल धर्म मतलब मेरा धर्म, मेरे बाप का धर्म, मेरे दादाजी का धर्म, उसके पिताजी का धर्म, मेरे बेटे का धर्म, मेरे पोते का धर्म, क्या है हमारा कुल धर्म। वो है कृष्ण भगवान की संतुष्टि। बस एक ही हमारा कुल धर्म है। प्रभुपाद एक शब्द में पूरा खत्म किए, हमारा कुल धर्म है कि हर पल हम कृष्ण भगवान की संतुष्टि के बारे में ध्यान रखें। फिर बताते हैं कि कई लोग बोलते हैं अहिंसा अहिंसा, और कृष्ण भगवान का जो है गीता नहीं रखते वो लोग, घर में अर्जुन का रथ में जो है तस्वीर, वो बोलते हैं नहीं हिंसा कराते हैं, हिंसा कराते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण भगवान ने हिंसा कराया है। प्रभुपाद जो है पहले अध्याय के प्रवचन में बोले एक जगह, कृष्ण भगवान ने हिंसा कराया है ये, लेकिन ये हिंसा क्यों कराया, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो प्रभुपाद बोले कभी हिंसा लगता है, अगर धर्म की स्थापना के लिए हो तो लगता है, ये हिंसा भी आवश्यक है। प्रभुपाद बोले एक भक्त और एक आम व्यक्ति जो अभक्त होता है या जो कर्मी व्यक्ति होते हैं, उन दोनों में क्या भेद है। प्रभुपाद दूसरे एक प्रवचन में बताया दोनों में भेद क्या है। भक्त मतलब उसको मालूम है कृष्ण भगवान की क्या इच्छा है,
और वो कृष्ण भगवान की इच्छा के हिसाब से कार्य करते हैं। अभक्त कर्मी व्यक्ति, उसकी क्या परिभाषा है? वो अपना खुद का फिलॉसफी जीवन में निकालता है और उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करता रहता है। बस प्रभुपाद बोले दोनों में एक ही डिफरेंस है, डिवोटी नॉन डिवोटी। डिवोटी मतलब उसको मालूम है कृष्ण की क्या इच्छा है और अपना जीवन कृष्ण के हिसाब से व्यतीत करता है, और जो नॉन डिवोटी है वो अपना ही फिलॉसफी निकालता है, अपना वो खुद पैदा करता है नया नया सिद्धांत और उसके हिसाब से जीवन व्यतीत करता है। तो अभी हम देख रहे हैं जितने भी हमारे परिवार वाले हैं जो भक्तों के साथ नहीं जुड़े हैं, उनका अपना ही फिलॉसफी है, बस ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और एक तो व्यक्ति मुझे ऐसा बोल रहा था, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है नॉनवेज नहीं खाने, किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये मतलब भक्ति में जुड़ने से पहले की बात है। तो अगर आप देखें पहले स्कंद में भागवतम में लिखा है भैया कि भाई मांसाहार नहीं करना चाहिए, स्पष्ट रूप से भागवतम में ही वर्णन है कि ये 4 पाप के खंभे हैं जिसमें मांसाहार भी आता है। उसका एक श्लोक भी है जो अभी हम भागवतम चर्चा करते हुए देखेंगे। तो लोग अपना ही फिलॉसफी बनाते हैं जीवन में और उसके हिसाब से जीते हैं। और कृष्ण भगवान ने जो गीता में बोला है, जो फिलॉसफी बोला है, वो नहीं सुनना, सुनना ही नहीं है, पालन करना तो दूर की बात है। और गीता के प्रवचन में बोलो इंटरेस्ट नहीं है, हमको इसमें रुचि नहीं है। ऐसे लोगों को पढ़ा लिखा के माता पिता ने सबसे बड़ी गलती की है। अगर वो अनपढ़ रहते थे, अच्छे रहते थे, कम से कम अनपढ़ रह के भगवान का गीता पाठ सुनते थे, भागवत सुनते थे और कम से कम भक्ति करके जीवन सार्थक करते थे। माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया और जिसके कारण वो पढ़े लिखे होकर इतने विद्वान बन गए हैं उनके हिसाब से, जिससे उनको गीता नहीं सुनना, अपना खुद का बोलते हैं ना कब्र खुद खोद दिया उन्होंने। और जो है अपना जो है जीवन पूरी तरह विनाश की ओर उन्होंने तेज गति से जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जब बताया कि ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं कत्ल खाने के समान है, स्लॉटर हाउस के समान है, क्यों? इसी कारणवश कि भाई जब उसमें से कोई पढ़ लिख के बाहर आ जाता है वो बोलता है मुझे गीता नहीं सुनना, मुझे उसमें रुचि नहीं है। ये नहीं उसको जानना है कि भाई मैं मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, नहीं उसमें रुचि नहीं है। जानवरों को जैसे जीना है, जानवरों को जैसा मरना है। तो ये भौतिक जगत है। तो उसमें हम लोगों का कार्य ये है कि जितना ज्यादा लोगों को हम प्रेरित कर सकें वो महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद फिर एक जगह बताए गीता के प्रवचन में कि अगर हमें कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हम कभी भी किसी वैष्णव का अपराध न करें। नेवर इंसल्ट हिज डिवोटीज, कभी भी जो भक्तों को दुखी ना करें। ये महत्वपूर्ण है, हमें कभी भक्तों को दुखी नहीं करना चाहिए। तो मैं न्यूज में देख रहा था कि 150 सोल्जर्स को दिल्ली में जो है कोविड पकड़ लिया। वो रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को आने वाला है उसका परेड और वो सब करने की तैयारी कर रहे थे, और 150 सैनिकों को एक साथ सारे के सारे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये न्यूज चैनल में था। बताने का उद्देश्य यही है, ये मैं कोविड के बारे में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करना चाहता हूँ, पर बताने का मतलब ये है कि सारे भक्तों को रिक्वेस्ट है, सेफ रहिए, डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, जो सोशल डिस्टेंसिंग का बताया है और वगैरह, मास्क पहने रखिए। कब कहाँ पर आ जाए किसी को भरोसा नहीं। तो हम कृष्णा भक्ति कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लापरवाही अपने जीवन में बरतें। जो एक भक्त होता है वो पूरी तरह से हर चीज में ध्यान रखता है। तो जो है दूसरा अध्याय हमें गीता का प्रारंभ करना था, तो आज मैं दूसरे अध्याय का सिर्फ आप लोग को ओवरव्यू बता देता हूँ दूसरे अध्याय में, और फिर जो है कल से हम दूसरे अध्याय के एक श्लोक लेंगे। तो इस अध्याय में जो है 5 भाग हैं। पहला भाग जो है अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है और वो कृष्ण भगवान को गुरु बनाते हैं। दूसरा भाग ज्ञान योग, ज्ञान या सांख्य के बारे में बताते हैं। तो ज्ञान या सांख्य मतलब विशेष रूप से 11 से 30 श्लोक में हमें आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, कृष्ण भगवान। ये दूसरा भाग है। तीसरा सकाम कर्म योगा के बारे में बताया गया है जो 31 से 37 श्लोक में है। चौथा जो है 38 से 56 श्लोक में है जो निष्काम कर्म योग या बुद्धि योगा भी बोलते हैं। इसको देखिए, ये सब शब्दों का बड़ा प्रयोग हुआ है, पर उससे हमें ज्यादा ये नहीं होना है भ्रमित। बुद्धि योगा, निष्काम कर्म योगा का इसका स्पष्ट मतलब ये है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, कार्य करते समय हमें आसक्ति नहीं रखनी है। बस आसक्ति नहीं रखने के लिए ये सब जो है कृष्ण भगवान ने बताया है। और उसके बाद शुद्ध भक्त के क्या लक्षण होते हैं वो 54 से 72 श्लोक में आया है। तो ये 5 भाग हैं जिसके ऊपर हम गीता का चर्चा करेंगे।
जो है विस्तार पूर्वक में। पर याद रखिएगा, कल से जो गीता के जो हमारे चर्चा होने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसका कारण ये है कि पहला चैप्टर जो गीता का है वो इंट्रोडक्शन जैसा ही है, क्योंकि अर्जुन सिर्फ बोल रहे हैं उसमें, कृष्ण भगवान ने बोलना चालू नहीं किया है। जब से कृष्ण भगवान बोलते हैं तब से हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अर्जुन का तो सिर्फ यही कारण था कि भाई मुझे युद्ध नहीं करना और मेरी इच्छा नहीं है वगैरह वगैरह, परिवार वालों के साथ नहीं करना वगैरह। लेकिन अभी कृष्ण भगवान जो शिक्षण देने वाले हैं अर्जुन के द्वारा, हम सबको शिक्षण दे रहे हैं। तो कल से जो है गीता का चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, आप लोग सब आइएगा और टाइम पे जुड़ जाइएगा, और हम एक कथा कल से फिर आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्ण।